शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मान सम्मान के लिए, लोक प्रतिष्ठा के लिए जितने जन्म हमने जिए हैं उनका भले ही कोई हिसाब नहीं है, परंतु एक जन्म, केवल एक जन्म प्रिया प्रेम प्रिया प्रेतम के लिए समर्पित किया जाए तो जन्म सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। हम लोग कहते हैं कि शरणागति का महत्व समझना बहुत ही आसान है, पर जब इसका वास्तविक अनुभव सामने आता है तब हम देखते हैं कि अधिकांश लोग केवल बाहरी भक्ति या लोक मर्यादा में उलझे रहते हैं। वे अपने तन को, अपने अंगों को, अपने अहंकार को प्रिय मानते हैं और कहीं भी वास्तविक शरणागति की झलक नहीं मिलती। वृंदावन की पावन भूमि पर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो देखेंगे कि केवल अहंकार और वासना का राज्य फैला हुआ है। लोग खुद को संत कहकर, साधु वेश पहनकर अपने स्वार्थ और शरीर की सुरक्षा के लिए भिक्षा और सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि शरणागति क्या है तो वे खाली शब्दों में ही जवाब देते हैं। असली शरणागति वह है जिसमें तन मन वचन और संपूर्ण आत्मा केवल शरण के अधिकार में बंध जाती है। हमने देखा कि कई लोग सत्संग सुनते हैं हजारों बार, पर जब वास्तविक शरणागति की परीक्षा आती है तो वे पूरी तरह असफल सिद्ध होते हैं। उनकी आंखों में केवल अपनी मर्यादा, अपने शरीर की सुरक्षा और अपने अहंकार की चिंता दिखती है। वहां वास्तविक शरणागति कहीं नहीं, केवल अहंकार और इच्छाओं का प्रदर्शन है। गुरु ने स्पष्ट किया है कि संत सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। संत सेवा केवल औपचारिक नहीं है। यदि आप संतों के सामने अपने मन, वचन और कर्म से पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनके चरणामृत लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, तो वही वास्तविक भक्ति है। इस सेवा में समर्पित होकर आप स्वयं भगवान के हृदय में निवास करने लगते हैं। संतों के हृदय में भगवान विराजमान है। उनके मुख से जो भी भोजन प्राप्त होता है वो सीधे भगवान को पोषण देता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कई लोग केवल वेश धारण कर संत बनने का दिखावा करते हैं। वे 5 मिनट में संत का रूप धारण कर लेते हैं। उनके भीतर का अहंकार, पाप और स्वार्थ छुपा रहता है। ऐसे लोग बाहरी दृष्टि से भले संत दिखे, परंतु उनका हृदय भगवान और शरणागति से दूर रहता है। एक बार ऐसा ही एक लड़का, जिसने अपने बाल्यकाल में भी साधु सेवा में समर्पण का अभ्यास किया, उसे मारने की कोशिश हुई, क्योंकि एक दुष्ट चित्त वाले ने उसकी साधु सेवा को अपवित्र समझा। लड़के की भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि भगवान की शक्ति ने उस लड़के को सुरक्षित रखा। यही असली शरणागति है, जब बाहरी दबाव, भय और खतरे के बावजूद आत्मा और हृदय केवल भगवान और उनके आदेश के अधीन रहते हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि शरणागति केवल बाहरी रूप या शब्दों में नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म में पूर्ण समर्पण है। जब कोई अपने अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान के अधीन हो जाता है तो वही वास्तविक शरणागति है। वृंदावन की भूमि, श्री धाम वृंदावन, इस प्रकार की पावनता और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर व्यक्ति, हर पक्षी, हर वृक्ष और हर नदी भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम के वातावरण को बनाए रखते हैं। यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे साधक हो या भोगी, उस पावनता और भक्तिपूर्ण वातावरण का हिस्सा बनता है। साधक को यहाँ रहकर समझना पड़ता है कि असली संत केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंतर्मन और हृदय में भगवान की अनुभूति में रहते हैं। इस प्रकार हर अनुभव, हर घटना, हर परीक्षा हमें यही सिखाती है कि असली शरणागति वह है जिसमें तन, मन और वचन पूरी तरह भगवान के अधीन हो। हम देखते हैं कि संतों के प्रति वास्तविक श्रद्धा और भक्ति का महत्व समझना कितना कठिन है। कई लोग केवल दिखावे के लिए संत सेवा करते हैं, लेकिन असली शरणागति में व्यक्ति का मन, वचन और कर्म पूर्णतः भगवान के अधीन होना चाहिए। संत सेवा केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि हृदय से होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से संत के चरणामृत को ग्रहण करता है, उनके आदेश का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तब भगवान सीधे उस भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं। इस सेवा का प्रभाव अद्भुत है। जैसे गर्भवती माँ अपने शरीर में पोषण करती है, वैसे ही संत के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। उनके मुख से प्राप्त भोजन और सेवा भगवान को पोषण देता है। इसलिए भक्त जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा करता है, उसकी आत्मा स्वयं भगवान के संपर्क में आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कई लोग केवल बाहरी भेष धारण कर संत बनने का दिखावा करते हैं। कुछ लोग 5 मिनट में संत का वेश धारण कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं,
कपड़े बदल लेते हैं और खुद को संत कहने लगते हैं, परंतु उनके भीतर का अहंकार, स्वार्थ और लालच छुपा रहता है। ऐसे लोग बाहरी दृष्टि से भले संत दिखें, पर हृदय में वे भगवान और शरणागति से दूर होते हैं। सच्ची परीक्षा तब होती है जब भक्त को संकट और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटे बालक ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से संत सेवा की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब कोई दुष्ट चित्त वाला उसे मारने आया और उसके आभूषण छीनने का प्रयास किया, तो भगवान की कृपा से वो बालक सुरक्षित रहा। ये घटना हमें यही सिखाती है कि सच्ची शरणागति में भय और संकट का कोई स्थान नहीं। हृदय पूर्णतः भगवान के अधीन होता है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। संत सेवा के प्रभाव से ऐश्वर्य और समृद्धि भी अपने आप लौटती है। जहां भक्त की सेवा होती है, वहां ऐश्वर्य का प्रवाह स्वतः प्रारंभ हो जाता है। यह ऐसा व्यापार है जिसमें घाटा नहीं होता। जैसे गर्भवती माँ के पोषण से बालक पुष्ट होता है, वैसे ही संत सेवा से भक्त का हृदय पुष्ट होता है। संतों के हृदय में भगवान का निवास भक्त के जीवन में ऐश्वर्य और मंगल लाता है। यह भी देखा गया कि कई लोग संतों की सेवा केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि संत के वेश या भिक्षा प्राप्त करना ही सेवा है, परंतु असली सेवा वह है जिसमें मन, वचन और कर्म भगवान और संत के अधीन हो और जिसमें भक्त का हृदय पूर्णतः समर्पित हो। केवल दिखावे की सेवा, केवल बाहरी भिक्षा या सम्मान पाने के लिए की गई सेवा भगवान और सच्ची भक्ति से दूर होती है। संत सेवा का प्रभाव इतना महान है कि उसने कई घोर पापियों के जीवन को भी बदल दिया। उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा का संचार हुआ और उन्होंने अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग किया। यही वास्तविक शरणागति है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ, अहंकार, भय और इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान और उनके आदेश के अधीन हो जाता है। वृंदावन की पावन भूमि श्री धाम वृंदावन इस प्रकार की सच्ची भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर पक्षी, हर वृक्ष, हर नदी और हर व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखते हैं। साधक को यहाँ रहकर समझना पड़ता है कि असली संत केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंतर्मन और हृदय में भगवान की अनुभूति में रहते हैं। हम देखते हैं कि जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संत सेवा करता है, तो उसका प्रभाव अद्भुत और अनंत होता है। संत सेवा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होती। ये हृदय, मन और वचन के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। भक्त का हृदय पूर्णतः भगवान और संतों के अधीन हो जाता है। यही वास्तविक शरणागति है। कई बार लोग संतों की सेवा केवल दिखावे और सम्मान के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि संत का वेश भिक्षा या बाहरी रूप ही से वह है, परंतु असली सेवा वह है जिसमें भक्त का हृदय पूर्णतः भगवान और उनके आदेश के प्रति समर्पित हो। यह समर्पण न केवल बाहरी कार्यों में, बल्कि विचार, भाव और कर्म में भी स्पष्ट होना चाहिए। संत सेवा का सबसे बड़ा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब भक्त संकट और विपत्ति का सामना करता है। उदाहरण के लिए एक छोटे भक्त बालक की सेवा को लें। उस बालक ने अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संत सेवा की। किसी दुष्ट चित्त वाले ने उसके आभूषण छीनने का प्रयास किया और उसे मारने की सोच रखी, परंतु भगवान की कृपा से वह बालक सुरक्षित रहा। यह घटना स्पष्ट करती है कि सच्ची भक्ति और शरणागति में भय और संकट का कोई स्थान नहीं। संत सेवा का प्रभाव केवल भक्त की रक्षा तक सीमित नहीं रहता, ये उसके जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि भी लाता है। जैसे गर्भवती माँ अपने शरीर में पोषण करती है और बालक को पुष्ट बनाती है, वैसे ही संत सेवा से भक्त का हृदय और जीवन पुष्ट होता है। भक्त के जीवन में ऐश्वर्य, सुख और मंगल स्वतः लौट आते हैं। यही कारण है कि जहां भी संत सेवा होती है, वहां ऐश्वर्य और भक्ति का प्रवाह स्वतः आरंभ हो जाता है। कई लोग संत सेवा को केवल स्वार्थ और लालच के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि संत का वेश धारण करना, भिक्षा लेना या सम्मान पाना ही सेवा है, परंतु असली सेवा वह है जिसमें मन, वचन और कर्म भगवान और संत के अधीन हो और भक्त का हृदय पूर्णतः समर्पित हो। केवल दिखावे की सेवा, केवल बाहरी क्रियाओं से की गई सेवा सच्ची भक्ति और भगवान के समीप नहीं पहुंचती। संत सेवा का प्रभाव इतना महान है कि वह घोर पापियों के जीवन को भी बदल सकता है। उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा का संचार होता है और वे अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागने लगते हैं। यही वास्तविक शरणागति है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ, अहंकार, भय और इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान और उनका
नेगरी है। कोई ये आदेश के अधीन हो जाता है। वृंदावन की पावन भूमि श्रीधाम वृंदावन इस प्रकार की सच्ची भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर पक्षी, हर वृक्ष, हर नदी और हर व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखते हैं। साधक को यहाँ रहकर समझना पड़ता है कि असली संत केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि अंतर्मन और हृदय में भगवान की अनुभूति में रहते हैं। संत सेवा और शरणागति का परिणाम इतना अद्भुत है कि भक्त का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। वह भय, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो जाता है और भगवान के नाम, गुण और लीला में मग्न हो जाता है। यही कारण है कि वृंदावन में रहकर साधक अपने जीवन में अनंत सुख और संतोष का अनुभव करता है। जब हम संतों और भगवत भक्ति की सेवा की गहराई में उतरते हैं तो समझ में आता है कि सच्ची शरणागति केवल शब्दों या दिखावे से नहीं होती। ये एक अनुभव है, एक जीवन धारा है जो भक्त के हृदय और जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होती है। साधक जब अपने तन, मन और वचन से पूर्ण समर्पण करता है तभी उसे संत और भगवान का प्रभाव वास्तविक रूप में दिखता है। संत सेवा का वास्तविक महत्व तब स्पष्ट होता है जब भक्त विपत्ति या चुनौती के समय भी अपने समर्पण और श्रद्धा से डिगता नहीं। उदाहरण के लिए वृंदावन के एक भक्त बालक की कथा याद कीजिए। उसका हृदय केवल भगवान और संत के प्रति समर्पित था। उस पर किसी ने अत्याचार करने का प्रयास किया, उसके आभूषण छीनने और उसे मारने की योजना बनाई, परंतु उसके पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के कारण भगवान की कृपा ने उसे सुरक्षित रखा। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और शरणागति में कोई भी शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती जो भगवान और संत के अधिकार को चुनौती दे। संत सेवा केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह भक्त के जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि और मानसिक शक्ति भी लाती है। जैसे गर्भवती माँ अपने शरीर में पोषण से बालक को पुष्ट करती है, वैसे ही संत सेवा भक्त के हृदय और जीवन को पुष्ट और समृद्ध बनाती है। जब भक्त अपने संपूर्ण भाव से संत सेवा करता है तो उसके जीवन में ऐश्वर्य और मंगल स्वतः लौट आते हैं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि जहां भी संत सेवा होती है वहां भक्ति और ऐश्वर्य का प्रवाह स्वतः आरंभ हो जाता है। कई लोग संत सेवा को केवल बाहरी रूपों, भिक्षा, वेश या सम्मान के लिए करते हैं। वे यह सोचते हैं कि केवल भेष धारण करना, किसी समारोह में भाग लेना या दिखावे के लिए सेवा करना ही संत सेवा है, परंतु असली सेवा वो है जिसमें मन, वचन और कर्म भगवान और संतों के अधीन हो और भक्त का हृदय पूर्णतः समर्पित हो। बाहरी दिखावा केवल भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु हृदय की सच्ची भक्ति को कोई बाधित नहीं कर सकता। संत सेवा का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक है कि वह घोर पापियों और स्वार्थियों के हृदय में भी प्रेम और श्रद्धा का संचार कर सकता है। उनके अहंकार, भय और स्वार्थ स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि संत सेवा केवल भक्त के लिए ही नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी मंगलकारी होती है। वृंदावन की पावन भूमि इस प्रकार की सेवा और भक्ति का केंद्र है। यहाँ हर वृक्ष, हर नदी, हर पक्षी और हर जीव भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखता है। भक्त जब वृंदावन में रहते हुए संत सेवा करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि असली संत केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय और अंतर्मन में भगवान की अनुभूति में रहते हैं। संत का प्रभाव बाहरी भेष या पदवी पर निर्भर नहीं करता, उसका प्रभाव भक्त के हृदय और जीवन में सहजता से प्रकट होता है। संत सेवा और शरणागति का परिणाम अद्भुत है। भक्त का जीवन भय, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय भगवान के नाम, गुण और लीला में मग्न हो जाता है। इस अनुभव से भक्त को अनंत सुख, संतोष और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वृंदावन में रहकर साधक अपने जीवन में वास्तविक ऐश्वर्य और मंगल का अनुभव करता है। संत सेवा और शरणागति का महत्व केवल भक्त के व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि ये उसके चारों ओर के वातावरण, समाज और यहाँ तक कि पूरे जीवन दर्शन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब भक्त अपने तन, मन और वचन से पूर्ण समर्पण करता है तब भगवान और संत का प्रभाव उसके जीवन में स्वतः प्रकट होता है। वृंदावन में रहने वाले भक्तों का अनुभव यही कहता है कि जहां भी सच्ची भक्ति और संत सेवा होती है वहां सभी प्रकार के भय, संकट और दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाते हैं। संत सेवा का असली स्वरूप तब स्पष्ट होता है जब हम उदाहरणों के माध्यम से इसे देखें। वृंदावन के एक छोटे बालक की कथा इस दृष्टांत के रूप में सामने आती है। बालक का हृदय केवल भगवान और संत के प्रति समर्पित था। किसी दुष्ट
व्यक्ति ने उसकी हानि करने का प्रयास किया, उसके आभूषण छीनने और उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन भक्त की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। यह घटना स्पष्ट करती है कि सच्ची भक्ति में कोई शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती जो भगवान और संत के अधिकार को चुनौती दे। संत सेवा केवल भौतिक सुरक्षा और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं है, ये भक्त के जीवन में मानसिक शक्ति, स्थिरता और आत्मिक संतोष भी लाती है। जैसे गर्भवती माता अपने शरीर में पोषण से बालक को पुष्ट करती है, वैसे ही संत सेवा भक्त के हृदय और जीवन को पुष्ट और समृद्ध बनाती है। जब भक्त अपने संपूर्ण भाव से संत सेवा करता है तो उसका जीवन स्वतः मंगलमय हो जाता है। यह तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि जहां भी संत सेवा और भक्ति होती है वहां आध्यात्मिक और ऐश्वर्य प्रवाह स्वतः आरंभ हो जाता है। परंतु बहुत से लोग संत सेवा को केवल बाहरी रूपों, भिक्षा, वेश या सम्मान के लिए करते हैं। वे ये मान लेते हैं कि केवल भेष धारण करना, किसी समारोह में भाग लेना या दिखावे के लिए सेवा करना ही संत सेवा है। परंतु असली सेवा वो है जिसमें मन, वचन और कर्म भगवान और संतों के अधीन हो और भक्त का हृदय पूर्णतः समर्पित हो। बाहरी दिखावा केवल भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु हृदय की सच्ची भक्ति को कोई बाधित नहीं कर सकता। संत सेवा का प्रभाव इतना व्यापक और अद्भुत है कि यह घोर पापियों और स्वार्थियों के हृदय में भी प्रेम और श्रद्धा का संचार कर सकता है। उनके अहंकार, भय और स्वार्थ स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि संत सेवा केवल भक्त के लिए ही नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी मंगलकारी होती है। वृंदावन की पावन भूमि इस प्रकार की सेवा और भक्ति का केंद्र है। यहाँ हर वृक्ष, हर नदी, हर पक्षी और हर जीव भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखता है। भक्त जब वृंदावन में रहते हुए संत सेवा करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि सच्चे संत केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय और अंतर्मन में भगवान की अनुभूति में रहते हैं। संत का प्रभाव बाहरी भेष या पदवी पर निर्भर नहीं करता, उसका प्रभाव भक्त के हृदय और जीवन में सहजता से प्रकट होता है। बदतार अंतर्मन में बाधक, प्रभावतार अंतर्मन में भगवान के लिए बाधक करने के लिए इसमें हत्तार अंतर्मन में भगवान की कर्म भी कराना। संत सेवा और शरणागति का परिणाम अद्भुत है। भक्त का जीवन भय, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय भगवान के नाम, गुण और लीला में मग्न हो जाता है। इस अनुभव से भक्त को अनंत सुख, संतोष और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वृंदावन में रहकर साधक अपने जीवन में वास्तविक ऐश्वर्य और मंगल का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त संत सेवा और शरणागति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, ये एक प्रकार का दिव्य पर्यावरण निर्मित करता है जो आसपास के लोगों, परिवार और समाज में भी आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। जे परिवार के लिए प्रके सुप्रति सुपत्ता के विद्वान, विद्वान की बाधक की विद्वान की बरप्ति सुप्रति सुप्रति सुपत्ति 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 सुपत्ति। एक भक्त अपने कर्मों, भावों और साधनों से भगवान और संतों के अधीन हो जाता है तो उसके चारों ओर की दुनिया स्वतः पवित्र और मंगलमय हो जाती है। यही कारण है कि वृंदावन में हर कोई, चाहे वो छोटा बालक हो या वृद्ध पुरुष, संत सेवा और भक्त के प्रभाव से आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित होता है। संत सेवा और भक्त का हृदय में पूर्ण समर्पण केवल व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित नहीं होता बल्कि ये उनके चारों ओर के वातावरण, समाज और संपूर्ण सृष्टि पर गहरा प्रभाव डालता है। जब भक्त अपने तन, मन और वचन से सच्ची भक्ति करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न होता है। वृंदावन के उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि संतों का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि उनके साथ जुड़ा हर कार्य, हर सेवा और हर भावना दिव्य रूप से प्रकट होती है। भक्त की सेवा में संतों का प्रभाव इतना गहरा और अद्भुत है कि ये केवल भौतिक सुरक्षा, ऐश्वर्य और सम्मान तक ही सीमित नहीं रहता। उदाहरण स्वरूप वृंदावन के एक छोटे बालक की कथा अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। उस बालक को किसी दुष्ट व्यक्ति ने मारने और उसके आभूषण छीनने का प्रयास किया, परंतु भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा, उसकी पूर्ण शरणागति और संतों के प्रति विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। यही सच्ची भक्ति और संत सेवा की शक्ति है। जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है तो कोई भी शक्ति उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती। संत सेवा के प्रभाव का वास्तविक स्वरूप तब स्पष्ट होता है जब हम ये समझते हैं कि ये केवल बाहरी कर्मों या दिखावे तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग संत सेवा को केवल बाहरी रूप, भिक्षा, वेश या सम्मान के लिए करते हैं।
वे मान लेते हैं कि केवल संत का भेष धारण करना, किसी समारोह में भाग लेना या दिखावे के लिए सेवा करना ही सच्ची सेवा है। परंतु असली संत सेवा वह है जिसमें मन, वचन और कर्म भगवान और संतों के प्रत्येक संबंध रहे, अधीन हो और भक्त का हृदय पूर्णतः समर्पित हो। बाहरी दिखावा केवल भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु हृदय की सच्ची भक्ति को कोई बाधित नहीं कर सकता। उनका संत सेवा का प्रभाव इतना व्यापक और अद्भुत है कि यह घोर पापियों और स्वार्थियों के हृदय में भी प्रेम और श्रद्धा का संचार कर सकता है। उनके अहंकार, भय और स्वार्थ स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि संत सेवा केवल भक्त के लिए ही नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी मंगलकारी होती है। वृंदावन की पावन भूमि इस प्रकार की सेवा और भक्ति का केंद्र है। यहाँ हर वृक्ष, हर नदी, हर पक्षी और हर जीव भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखता है। जब भक्त वृंदावन में रहते हुए संत सेवा करता है तब उसे यह अनुभव होता है कि सच्चे संत केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय और अंतर्मन में भगवान की अनुभूति में रहते हैं। संत का प्रभाव बाहरी भेष या पदवी पर निर्भर नहीं करता, उसका प्रभाव भक्त के हृदय और जीवन में सहजता से प्रकट होता है। संत सेवा और शरणागति का परिणाम अद्भुत है। भक्त का जीवन भय, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय भगवान के नाम, गुण और लीला में मग्न हो जाता है। इस अनुभव से भक्त को अनंत सुख, संतोष और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वृंदावन में रहकर साधक अपने जीवन में वास्तविक ऐश्वर्य और मंगल का अनुभव करता है। भक्त का पूर्ण समर्पण और शरणागति केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहती, इसका प्रभाव भक्त के परिवार, समाज और संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ता है। जब एक भक्त अपने कर्मों, भावों और साधनों से भगवान और संतों के अधीन हो जाता है तो उसके चारों ओर की दुनिया स्वतः पवित्र और मंगलमय हो जाती है। वृंदावन के उदाहरण में भक्तों का जीवन इस प्रकार बदलता है कि उनके चारों ओर का समाज भी आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण हो जाता है। संत सेवा का महत्व यह भी है कि ये भक्त को मानसिक स्थिरता, साहस और आत्मिक बल प्रदान करती है। भक्त को न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है बल्कि उसका मन और हृदय भगवान के नाम और गुणों में निरंतर स्थिर रहता है। वृंदावन में रहने वाले साधक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ सच्ची भक्ति और संत सेवा होती है वहाँ आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। भक्त की सच्ची भक्ति और संत सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसके हृदय और जीवन में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। संत के माध्यम से भगवान का प्रभाव भक्त के जीवन में प्रकट होता है। भक्त अपने तन, मन और वचन से संत और भगवान के अधीन होता है और इस प्रकार उसकी भक्ति सच्ची और प्रभावशाली बनती है। वृंदावन की पावन भूमि और संत सेवा का वास्तविक स्वरूप तब पूरी तरह प्रकट होता है जब हम समझते हैं कि यह केवल बाहरी कर्म, भिक्षा या दिखावे तक सीमित नहीं है। असली शक्ति और प्रभाव तो उस भक्त की हृदयस्थ भक्ति, पूर्ण समर्पण और शरणागति में निहित है। जब तन, मन और वचन से भक्त सच्ची भक्ति करता है तो उसका प्रभाव न केवल उसके जीवन तक सीमित रहता है बल्कि समाज, परिवेश और पूरे सृष्टि पर भी गहरा पड़ता है। वृंदावन में अनेक उदाहरण इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो सच्ची श्रद्धा और संत सेवा के माध्यम से प्रभावित न हो। भक्तों के हृदय में संत सेवा का प्रभाव इतना गहरा होता है कि भौतिक परिस्थितियां, बाधाएं और संकट स्वतः उनके सामने कुछ भी नहीं रह जाते। संत के हृदय और भक्त के हृदय के बीच जो संबंध बनता है वो अद्भुत है, जिसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि हृदय और आत्मा के अनुभव से ही जाना जा सकता है। संत सेवा के माध्यम से भक्त का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। वृंदावन के उदाहरणों में हमने देखा कि कैसे एक बालक जिसे खतरा था संत सेवा और भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा के प्रभाव से सुरक्षित रह जाता है। यही वो शक्ति है जो दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और शरणागति में संकट और भय कभी प्रकट नहीं हो सकते। भक्त का हृदय भगवान और संतों में स्थिर होता है और इसके कारण उसका जीवन दिव्य और मंगलमय हो जाता है। संत सेवा केवल व्यक्तिगत लाभ या ऐश्वर्य तक ही सीमित नहीं रहती, यह समाज और सृष्टि में भी परिवर्तन लाती है। जब भक्त अपने कर्मों, भावों और साधनों से संत और भगवान के अधीन होता है तब उसके चारों ओर की दुनिया भी पवित्र और दिव्य बन जाती है। वृंदावन के पावन क्षेत्र में हर वृक्ष, नदी,
पक्षी और जीव भक्त की भक्ति और संत सेवा से लाभान्वित होते हैं। यहाँ प्रत्येक जीव और वस्तु भगवान और संत की शक्ति के प्रभाव में रहकर अपने अस्तित्व को पवित्र बनाता है। संत सेवा का प्रभाव इतना व्यापक और अद्भुत है कि यह घोर पापियों और स्वार्थियों के हृदय में भी प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का संचार कर सकता है। उनके अहंकार, भय और स्वार्थ स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि वृंदावन में रहने वाले साधक और भक्त अपने जीवन में वास्तविक ऐश्वर्य, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। उनकी सेवा, उनका समर्पण और उनकी भक्ति न केवल उनके जीवन को दिव्य बनाती है बल्कि आसपास के समाज और वातावरण को भी आध्यात्मिक चेतना से भर देती है। संत सेवा और भक्त का समर्पण तब पूर्ण रूप से सफल होता है जब वह मन, वचन और कर्म से भगवान और संतों के अधीन हो। बाहरी दिखावा, भेष और पदवी केवल भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु हृदय की सच्ची भक्ति और श्रद्धा को कोई बाधित नहीं कर सकता। यही कारण है कि वृंदावन में सच्ची भक्ति और संत सेवा का प्रभाव हर जगह प्रकट होता है। भक्त का जीवन संत सेवा और शरणागति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। उसके हृदय में भगवान के नाम, गात बना के नाम बना, बदशी में भगवान के नाम को लेकर देना, कर दे नाम को लेकर दी, पूर्ण और लीला का अनुभव निरंतर प्रवाहित होता है। भक्त के तन, मन और वचन के माध्यम से भगवान और संतों की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। यही वह अद्भुत परिणाम है जो दिखाता है कि सच्ची भक्ति, शरणागति और संत सेवा का प्रभाव केवल सीमित नहीं बल्कि व्यापक और अनंत है। संत सेवा और भक्त का समर्पण इतना प्रभावशाली है कि यह जीवन की सभी बाधाओं और संकटों को पार कर सकता है। वृंदावन में रहने वाले भक्त अनुभव करते हैं कि जहां सच्ची भक्ति और संत सेवा होती है वहां आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। भक्त का हृदय स्थिर और निर्भय होता है और उसका जीवन दिव्य आनंद और स्थिरता से परिपूर्ण हो जाता है। संत सेवा, शरणागति और भक्त का समर्पण केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव समाज, परिवेश और सृष्टि पर भी पड़ता है। जब भक्त संत और भगवान के अधीन होकर अपने कर्म, भाव और साधनों का संचालन करता है तब उसकी भक्ति और सेवा सच्ची और प्रभावशाली बनती है। वृंदावन के पावन क्षेत्र में ये अनुभव होता है कि जहाँ सच्ची भक्ति और शरणागति होती है वहाँ भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव भक्त के जीवन और उसके चारों ओर के वातावरण में प्रकट होता है।